हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSCC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांटे हैं, जिसमें आपका एक पार्ट है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो बेसिकली धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म पढ़ने वाले हैं और बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। तो एक लाइन से हम लोग स्टडी करते हैं, पहले जैन धर्म को, उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। और ये एग्जाम में आपका पहले आ चुका है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखते हैं, और वो टॉपिक है आपका पारसनाथ पहाड़ी। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है पारसनाथ पहाड़ी, जिसका ऊंचाई जो है वो मीटर में 1365 मीटर है और वहीं फीट में 4478 फीट है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसका हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कि यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। कौन स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकार पार्श्वकाल का निर्माण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार थे। तो आपको ये भी टॉपिक याद रखने का जरूरत है, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा वो पहाड़ी था जिसमें 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो वो था आपका पारसनाथ की पहाड़ी, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। किसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, और ये जैनों के लिए धर्म स्वावलंबी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारसनाथ विवाद। जैसा कि हम लोग ये पारसनाथ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आखिर इसका विवाद का कारण क्या था, यहाँ पे विवाद क्यों हुआ? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पारसनाथ के बारे में कुछ और डिटेल्स में स्टडी करते हैं। जैसे पारसनाथ 20 जैन तीर्थकारों का निर्वाण स्थल था, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही पहले से, लगभग 717 ईसा पूर्व से है, यानी कि बहुत ही पहले से यहाँ पे जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। पारसनाथ में आदिवासी भी बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित हैं, तथा यह आदिवासी समूह का भी तीर्थ स्थल है। क्योंकि यहाँ पे आदिवासी है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जब वहाँ पे तीर्थ जैन लोगों का वो धार्मिक स्थल है, तो आदिवासी लोग का भी धार्मिक स्थल होगा। और यहाँ पर जैन तथा आदिवासी दोनों समूह जो है वो आपस में भाईचारा की तरह रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब विवाद कहाँ हुआ, तो विवाद का हम लोग मुख्य कारण देखते हैं कि विवाद हुआ क्यों। बात करते हैं 17 मार्च की। 17 मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। उस सूचना में क्या था कि इस क्षेत्र को इको टूरिज्म शब्द दिया गया, या फिर कहा जा सकता है कि इको टूरिज्म बनाने को बोला गया है। इको टूरिज्म का मतलब होता है कि पर्यटक क्षेत्र, इसे पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन जैन धर्म का मानना है कि अगर इसे पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर तो सभी लोग आएंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन भी करेंगे, जिससे जैन भावनाएं जो है वो आहत होंगी। अतः इसे धार्मिक स्थल का ही दर्जा दिया जाए, इसी को लेके इन्होंने विरोध किया, और ये अभी विवाद चल ही रहा है, जिसके कारण पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस सूचना पर रोक लगा दिया गया है। इसका हल अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका हल कुछ निकला नहीं है। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पारसनाथ विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ जो है, जो जैनों का धार्मिक स्थल है, उसे धार्मिक स्थल ना रख करके इसे इको टूरिज्म बनाने की बात की जा रही है, जिसके कारण जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सूचना आपका कब जारी किया गया? तो वो है आपका 17 मार्च 2022 को। तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपका
संपूर्ण झारखंड में धार्मिक आंदोलन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है जैन धर्म। जैन धर्म का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा इसमें दिया हुआ है। अगर इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा ही करेगा। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।